Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 9 Life in the Temperate Grasslands. Means हम life in the temperate grassland में शीतोष्ण जो घास स्थल है उसमें हम शीतोष्ण घास स्थलों में हमने क्या देखा, जीवन, इसके बारे में हमने पढ़ा। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं, शीतोष्ण प्रदेश के घास के स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश मीन्स टेम्परेट रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। मीन्स हमने क्या पढ़ा था कि पहले हमने वीडियो में आपको बताया था कि द प्रेरीज घास स्थल के बारे में बताया था, और उसमें हमने ये देखा था कि जो है क्लाइमेट कैसे होता है और वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना के बारे में हमने आपको बताया था, एंड वहाँ के लोग कैसे होते हैं ये भी हमने बताया था, किस प्रकार के वहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, पशुपालन कैसे होते हैं और कौन कौन से पौधे वहाँ पर उगाए जाते हैं, साग सब्जी उगाई जाती है, और जो है कौन कौन से पशु वहाँ पर पाए जाते हैं। और प्रेरी घास स्थान में जो है घास स्थल पर कौन कौन से जो है जो शहर बसे हुए हैं। तो ये सेकेंड वीडियो है, दिस चैप्टर इज कंटिन्यूड, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकेंड वीडियो में हम अब यहाँ पर बताएंगे दूसरा जो घास स्थल है, दूसरे घास स्थल के बारे में। पहले था प्रेरी, अब हम देखेंगे द वेल्ड, ये भी एक प्रकार का ग्रासलैंड है। सो लेट्स सी वेल्ड। द वेल्ड नेम was given by the Dutch settlers before South Africa was colonized by द ब्रिटिश। डू यू नो चिल्ड्रन, क्या आप जानते हैं जो दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। यहाँ पर क्या होता है कि जो वेल्ड किस घास स्थल को कहा गया, कहाँ के घास स्थल को कहा गया है, आइए जानते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड द वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि वहां पर जो घास स्थल पाई जाती है उसे वेल्ड कहा जाता है, और ये कितने ऊंचाई तक होते हैं। वेल्ड आर रोलिंग प्लेट्यूज विथ वेरिंग हाई रेनिंग फ्रॉम 6 मीटर टू 1100 मीटर। मतलब यहाँ पर जो वेल्ड जो है क्या है, 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैकेंसवर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, वेल्ड से घिरे प्रदेशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये अफ्रीका, वेल्ड इन अफ्रीका। यहाँ पर जो घास स्थल, यहाँ पर जो पाए जाने वाले घास को क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं, और कितनी हाइट तक होता है। और फिर यह कौन सी नदी, मीन्स ऑरेंज एंड लिम्पोपो, यहाँ पर इससे सिंचाई की जाती है। इज दिस क्लियर। और सम टाइप्स ऑफ ग्रास, कौन कौन से, सम टाइप्स ऑफ ग्रास grown on almost every surface of the earth. List names of place where you have observed grass growing, lawns, cricket field between cracks of a side wall etc. किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है। उन स्थानों के नाम बताएं जहां आपने घास को उगते देखा है। उदाहरण के लिए जैसे लॉन, क्रिकेट के मैदान, पार्श्व मार्ग की दरारों इत्यादि में आपने तो देखा ही होगा कि घास कैसे होते हैं। जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है वो भी इस प्रकार का मैदान होता है जहाँ पर जो छोटे छोटे घास होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्लाइमेट। वेल्ड जो है, वेल्ड की क्या देखेंगे हम, क्लाइमेट, वहाँ पर जलवायु कैसी होती है। द वेल्ड हैव अ mild climate due to the influence of the Indian Ocean. Winter are cold and dry.
Temperature vary between 5 degrees Celsius and 10 degrees Celsius, and July is the coldest month. Summers are short and warm. Johannesburg recorded about 20 degrees Celsius temperature in the summer. यहाँ पर बताया गया है कि जो जलवायु होती है वो हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वर्ल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है, ड्राई एंड कोल्ड होती है, जैसे भी बताया हमने। इस दौरान तापमान जो होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन एवं गर्म होती है और शीत ऋतु जो ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रभावित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में कम वर्षा होती है तो यहाँ क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाता है। सो इज दिस क्लियर कि जो कौन सा महीना जुलाई जो है ठंडा रहता है और जो है कौन सा महीना गर्म रहता है। एंड अब देखते हैं फ्लोरा एंड फाउना। वर्ल्ड में जब अभी हमने क्लाइमेट बताया, अब हम देखेंगे फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा मीन्स वनस्पति जात एवं फाउना मीन्स प्राणी जात। लेट्स सी द वेजिटेशन कवर इज अ sparse grasses dominate the landscape. Red grass grows in brushveld. Bushveld in the high veld, Oxia and the Marula are seen the bee growing. The animals of the veld are primarily lion, leopards, cheetahs and kudu. जो यहाँ वनस्पति विरल है, मीन्स क्या है, जो वनस्पति क्या होती है वहाँ पर कम है। अधिक स्थल घास से ढके रहते हैं, जो अधिकांश स्थल जो है वो क्या है घास से ढकी हुई होती है। ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं कौन कौन सा, बबूल और मारूला। यहाँ बबूल एवं मारूला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं, शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तेंदुआ जो लियोपार्ड 9.6 इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं लियोपार्ड का जो है पिक्चर दिखाया गया है। और इसके अलावा भी यहाँ पर शेर और कुडू ये पाया जाता है ना, और चीता। अब हम यहाँ पर जो है देखते हैं पीपल, जो लोग होते हैं यहाँ के निवासी होते हैं, वो कैसे होते हैं वेल्ड के। So veld are known for cattle raining and men. The soil are not very fertile in the veld due to the presence of discontinuous grasses exposing bare surface. However, well, the land is fertile, crops are grown. The main crops are maize, wheat, barley, oats, and potato. Cash crops like tobacco, sugarcane, and cotton are also grown. यहाँ पर जो क्या होता है कि वेल्ड पशुपालन और खनन के लिए प्रसिद्ध है। पशुपालन है ना, कैटल जिसे कहते हैं, और खुदाई के लिए, खनन के लिए, माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, वेरी फर्टाइल। जो वेल्ड की मिट्टी है अधिक उपजाऊ नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। द सॉइल आर नॉट वेरी फर्टाइल, इतनी उपजाऊ नहीं होती है। यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है, वहाँ फसल उगाई जाती है जहाँ पर क्या होते हैं, जो वहाँ पर भूमि क्या होती है उपजाऊ होती है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं, मीन्स ये क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और तंबाकू, टबैको है ना, और शुगर केन मीन्स गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती है। सो इज दिस क्लियर कि क्या चीज़ यहाँ पर उगाई जाती है। एंड शीप्स रेनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। यहाँ पर जो भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय माना गया है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है। Sheep is a breed mainly for wool and has given rise to the wool industry in the world. Merino sheep is a popular species and their wool is a very warm. Dairy farming is the next important occupation. Cattle are
letting in the warmer and wetter regions, and the dairy products like butter, cheese are produced for both domestic supply and also for export. भेड़ पालन यहाँ का क्या है? मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है और इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। यहाँ पर कौन सा उद्योग लगाया गया है? ऊनी, है ना, ऊनी वस्त्रों का। मेरिना भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है। यहाँ पर मेरिना प्रजाति पाई जाती है भेड़ की। तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। जब पशुपालन के अलावा भी क्या है? दूध उत्पादन किया जाता है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दूध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए भी किया जाता है। मीन्स घरों में भी यूज किया जाता है और मीन्स क्या किया जाता है? इसका निर्यात मीन्स जो है बाहर भी भेजा जाता है। The Wales have rich reserves of minerals. Iron and steel industry has developed where coal and iron are present. Gold and diamond mining are major occupations of people of the regions. Johannesburg is known for being the gold capital of the world. Kimberley is famous for its diamond mine. Mining of diamond and gold in South Africa led to establishment of the trade it's with Britain, and gradually South Africa became a British colony. This mineral-rich area has a well-developed network of transport. So, जो वेल्ड में क्या होता है? खनिजों का प्रचुर भंडार पाया जाता है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है, मीन्स आयरन एंड स्टील उपलब्ध है, वहां आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल एंड आयरन, है ना, कोल एंड आयरन मीन्स जहाँ पर लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरो का जो खनन, सोना मीन्स है ना, क्या होता है? सोना, गोल्ड, जिसे गोल्ड कहते हैं, और हीरो का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर सोना और हीरे का जो है व्यवसाय किया जाता है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। जो जोहान्सबर्ग है वहाँ पर अधिक मात्रा में जो है स्वर्ण निकाला जाता है, मीन्स सोना निकाला जाता है। और किम्बरले हीरे की खान है। विश्व के लिए क्या है? किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हीरा निकाला जाता है, खोदा जाता है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध क्या हो गया है? स्थापित हो गया है एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया है। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। The mineral rich areas has a well developed network of transport. So is this clear? कि किम्बरले हीरे की खान के लिए और जोहान्सबर्ग सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। So students, इस जो चैप्टर में प्रेरी और वेल्ड दो प्रकार के घास स्थल है, उसके बारे में जो यहाँ के निवासी हैं, वनस्पति जात, प्राणी जात और जलवायु, ये सब बताया गया है, जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, जाना है। सो इस चैप्टर को आप लोग एक बार घर में और रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।